हॉलीवुड हिंदी हब में आपका स्वागत है। एंडी डुफ्रेस ने टिम रॉबिन्स, एक बैंकर को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी, एक समर्थक की हत्या का दोषी ठहराया गया था। मेन में प्रेमी 1947 है, चूँकि उसे लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और कठोर कुख्यात शशांक जेल में भेज दिया जाता है। मेन में जेल, चूँकि मेन के राज्य में मृत्युदंड नहीं है, इसलिए वह दंड देता है। एंडी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहता है, लेकिन उसके एंडी के ठंडे और गणनात्मक व्यवहार से सभी को विश्वास हो जाता है कि उसने ऐसा किया है। हत्या के आरोप में शशांक में 20 साल बिताने के बाद रेड नाम के शख्स का पैरोल के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। रेड के पैरोल को उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अस्वीकार कर दिया गया है, जो उसे इतना अधिक चरणबद्ध नहीं करता है। लाल वह है जो स्थानीय तस्कर कैदियों को उनकी जरूरत की हर चीज दिलवा सकता है। जब एक प्रतिस्थापन कैदी आता है तो अलार्म टूट जाता है। जेल में अपनी पहली रात के दौरान रेड और उसके दोस्त शर्त लगाते हैं कि कौन सी मछली सबसे आगे टूट जाएगी। रेड में एक बड़ा दाव एंडी शामिल है। पहली रात के दौरान वसा गधा उपनाम से एक अधिक वजन वाला कैदी टूट गया और रोया, क्योंकि वह एक शर्त जीतने में सक्षम था। हालांकि उत्सव कम रहता है जब मुख्य गार्ड ने मोटे आदमी को बेरहमी से पीटा जब उसे चुप नहीं रहने के लिए कहा गया। एंडी दृढ़ और रचित है। जेल के डॉक्टर रात के लिए बाहर थे और मोटे गधे की अगली सुबह अस्पताल में मौत हो गई। एंडी ने उस आदमी का नाम पूछा, लेकिन हेवुड ने उसे नीचे रख दिया। एंडी ने चीजों का पता लगाने के लिए रेड की प्रतिभा के बारे में सुना। वह चाहता है कि रेड उसके लिए एक रॉक हथौड़े की तलाश करे, जिसके बारे में उनका दावा है कि वह रॉक संग्रह और मूर्तिकला के अपने शौक के लिए महत्वपूर्ण है। एंडी ने अपने इरादों के बारे में रेड के सवालों पर हंसी उड़ाई। अन्य कैदियों का यौन उत्पीड़न करने वाले कैदियों के एक समूह के नेता बोक्स एंडी पर क्रश को शामिल करते हैं और रेड उसे बहनों के बारे में चेतावनी देता है, कैदियों का एक समूह जो अन्य कैदियों का यौन उत्पीड़न करता है। रेड एंडी में कुछ देखता है और उसे शुरू से ही पसंद करता है। रेड सोचता है कि एंडी भविष्य में बचने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब वह टूल का वास्तविक आकार देखता है तो वह समझता है कि एंडी क्यों हंस रहा है और हंस रहा है। एंडी अपना अधिकांश समय जेल में लॉन्ड्री में काम करने या बोक्स एंड द सिस्टर्स से लड़ने में बिताता है। एंडी को नियमित रूप से पीटा जाता है और बलात्कार किया जाता है, लेकिन वह इसके बारे में चुप रहता है। जब जेल की इमारतों में से एक की छत पर तार लगाने के लिए एक टुकड़े के विवरण की घोषणा की जाती है, तो रेड एंडी और उनके कुछ पारस्परिक मित्रों को कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ तार खींचता है, जिससे सभी को उसी पुराने से एक संभावना मिलती है। एंडी ने हेडली को विरासत के लिए कर चुकाने की शिकायत करते सुना। एक बैंक टेलर के रूप में अपने अनुभव से आकर्षित होकर एंडी हेडली को दिखाता है कि कैसे वह IRS से अपने पैसे को अपनी पत्नी को देकर आश्रय दे सकता है। उन्होंने हेडली को अपने साथी कैदियों के लिए कुछ ठंडे बियर के बदले कागजी कार्रवाई को भरने में सहायता करने की पेशकश की जब वह टैरिंग नौकरी पर थे। एंडी को छत से फेंकने की धमकी देने के बाद हेडली काम करने वाले कैदियों को काम पूरा होने से पहले ठंडे बियर की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया। एंडी ने जेल प्रहरियों के साथ अपने साथी कैदियों की तरह अधिकतम राशि का पक्ष लेने का विशेषाधिकार प्राप्त किया हो सकता है, लेकिन वह सोचता है कि उसने इसे फिर से सामान्य महसूस करने के लिए किया था। एक फिल्म देखते समय एंडी ने रीटा हाईवर्थ के बारे में पूछा, जो एक अभिनेत्री भी है। रेड मांग से हैरान होने के बावजूद ऑर्डर देने के लिए तैयार हो गया। रोस्ट्रम से बाहर निकलते ही एंडी का फिर से सिस्टर से सामना होता है। यद्यपि वह बलात्कार के अपने समाधान के बारे में बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे 1 महीने के लिए अस्पताल में डालकर उसके जीवन के भीतर ही बेरहमी से पीटा जाता है। बॉक्स को प्रति सप्ताह पीटा गया था। जब वह बाहर आया तो उसने अपने आदमियों को अपनी कोठरी में पाया। उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह जीवन भर चलने या ठोस भोजन करने में असमर्थ रह गया और उसे जेल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। बहनें एंडी को फिर से परेशान नहीं करती।
जब एंडी अस्पताल से बाहर निकलता है तो उसे उसके लिए चट्टानों का एक गुच्छा और उसके सेल में रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है। वार्डन सैमुअल नॉर्टन, बॉब गंटन, इस बारे में सुनता है कि कैसे एंडी ने हेडली की मदद की और एंडी को आकार देने के लिए एक आश्चर्यजनक सेल निरीक्षण का उपयोग करता है। वह एंडी को पवित्र बाइबल की अपनी प्रति पढ़ते हुए पाता है और वे अपने पसंदीदा छंदों के बारे में बोलते हैं, जबकि गार्ड सेल को बदल रहे हैं, गलत तरीके से अवैध संपत्ति खोजने की कोशिश कर रहा था। वार्डन चला गया और एंडी को उसकी बाइबल वापस करने की अनुमति देना लगभग भूल गया। वह एंडी को बाइबल पढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। एंडी को बताया गया कि वह एक बूढ़े आदमी के साथ जेल की लाइब्रेरी में काम करेगा। उसके स्थानांतरण का कारण स्पष्ट है जब एक जेल प्रहरी एंडी से वित्तीय सलाह मांगता है। एंडी एक अस्थायी डेस्क स्थापित करने और जेल प्रहरियों को उनके आयकर रिटर्न में मदद करने के बाद काम करना शुरू करता है। एंडी ने मेन स्टेट सीनेट से जेल पुस्तकालय के विस्तार के लिए धन की मांग की। हर हफ्ते वह एक पत्र लिखता है। जब वे इंटरजेल बेसबॉल मैचों के लिए जाते हैं तो अन्य जेलों के गार्ड एंडी की वित्तीय विशेषज्ञता की तलाश करते हैं। एंडी अपना टैक्स रिटर्न तैयार कर रहा है। ब्रूक्स ने पैरोल से बचने के लिए हेवुड को जान से मारने की धमकी दी। एंडी उससे बात करने में सक्षम है। शशांक में 50 साल बिताने के बाद ब्रूक्स के संस्थागत बनने के लिए रेड सहानुभूति रखता है। वह बाहरी दुनिया के अनुकूल होने में असमर्थ है क्योंकि वह जीवन भर कैदी रहने के लिए अभ्यस्त हो गया है। लाल टिप्पणियां, दीवारें मजेदार है। नफरत करने के बाद आपको उनकी आदत हो जाती है। आपके पास उन पर निर्भर रहने के लिए पर्याप्त समय है। एक पैरोल आधे रास्ते में रहने के लिए जाता है। वह सुपरमार्केट में अपनी नौकरी से नफरत करता है। ब्रूक्स यहाँ था। संदेश लकड़ी के बीम पर उकेरा गया था क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली थी। 6 साल तक पत्र लिखने के बाद एंडी को पुस्तकालय के लिए राज्य से $200 मिले। राज्य सीनेट को लगता है कि एंडी के पत्रलेखन अभियान को रोकने के लिए यह पर्याप्त होगा, लेकिन वह निडर है। एंडी को मोजार्ट की द मैरिज ऑफ फिगारो की एक प्रति रिकॉर्ड में मिली जब उन्हें पुरानी किताबों का दान मिला। उसने गार्ड को बाथरूम में बंद कर दिया और जेल के पीए सिस्टम पर रिकॉर्ड बना दिया। पूरा जेल संगीत सुनता है। इन महिलाओं की आवाज ने सभी को कुछ देर के लिए आजाद कर दिया। एंडी को नॉर्टन द्वारा रिकॉर्ड प्लेयर को बंद करने का आदेश दिया गया था, जो अवज्ञा के कार्य पर क्रोधित था। एंडी ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। वार्डन द्वारा कार्यालय में घुसने का आदेश देने के बाद एंडी को एकांत कारावास में भेज दिया गया। वह अपने दोस्तों को बताता है कि वह छेद में अब तक का सबसे आसान समय था क्योंकि उसने इसे मोजार्ट के फिगारो के साथ बिताया था जो उसके सिर में फंस गया था। वह उस शक्ति के बारे में बात करता है जो आशा के पास जेल में हो सकती है, जब दूसरा उसे बताता है कि यह कितना असंभव है। रेड एंडी से असहमत है और उसे आशा के बिना जीने की आदत डालने के लिए कहता है। एंडी ने सुझाव दिया कि रेड ने यही किया और वह गुस्से में टेबल छोड़ देता है। रेड के पास एक नई पैरोल सुनवाई है और उसे पता चलता है कि वह 30 साल से जेल में है। वह वही शब्द इस्तेमाल करता है जो उसने 10 साल पहले इस्तेमाल किया था। उनकी पैरोल फिर से खारिज कर दी गई थी। रेड एंडी को उसके 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मर्लिन मुनरो का एक पोस्टर देता है, जब एंडी ने उसे उसके 30 साल के उपलक्ष्य में एक हारमोनिका दी थी। रेड के पास एक नई पैरोल सुनवाई है और उसे पता चलता है कि वह 30 साल से जेल में है। वह वही शब्द इस्तेमाल करता है जो उसने 10 साल पहले इस्तेमाल किया था। उनकी पैरोल फिर से खारिज कर दी गई थी। रेड एंडी को उसके 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मर्लिन मुनरो का एक पोस्टर देता है, जब एंडी ने उसे उसके 30 साल के उपलक्ष्य में एक हारमोनिका दी थी। मोजार्ट की घटना के 4 साल बाद राज्य की सीनेट में अंततः यह निष्कर्ष शामिल होता है कि वे एंडी को सिर्फ एक और चेक से खत्म नहीं कर पाएंगे। वह $500 प्रति वर्ष के बजट से अपना पुस्तकालय बना सकते हैं। एंडी राज्य के भीतर सबसे सरल जेल पुस्तकालय बनाने के लिए बुक क्लब और चैरिटी के साथ सौदे करता है और उसका नाम उसके नाम पर रखता है। एंडी उन मेंटर कैदियों के पास जाता है जो अपने हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं,
ताकि बाहर निकलने के बाद उन्हें एक ईमानदार नौकरी मिल सके। एंडी के ज्ञान का उपयोग वार्डन द्वारा एक योजना बनाने के लिए किया जाता है, जिसके तहत वह जेल के कैदियों को सार्वजनिक परियोजनाओं पर काम करने के लिए रखता है, जिसे वह अन्य ठेकेदारों को पछाड़कर जीतता है। कभी कभी वह अन्य ठेकेदारों को प्रोजेक्ट स्कोर करने की अनुमति देगा यदि रिश्वत पर्याप्त है। एंडी ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए एक नकली पहचान बनाई जो केवल कागजों पर मौजूद था और फिर कई बैंकों में कई खाते खोलकर पैसे को लूटा। रांडेल के पास जन्म प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस है। वे एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करेंगे जो केवल कागज पर मौजूद है यदि वे कभी योजना की जांच करते हैं। एंडी ने रेड को बताया कि उसे बदमाश बनना सीखने के लिए जेल जाना होगा। 1965 में टॉमी नाम के एक युवा कैदी ने शशांक को तोड़ने और प्रवेश करने के लिए समय देने के लिए शामिल किया। टॉमी विपरीत कैदियों के बीच लोकप्रिय है और एंडी और रेड दोनों से दोस्ती करता है। एंडी ने सुझाव दिया कि टॉमी चोरी के अलावा श्रम की एक और पंक्ति पर विचार करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह इसमें इतना अच्छा नहीं है। जब टॉमी बताते हैं कि वह 13 साल की उम्र से जेल में और बाहर आ रहा है, टॉमी ने एंडी को उसकी हाई स्कूल समकक्षता की डिग्री हासिल करने में मदद करने के लिए कहा। टॉमी एक अच्छा छात्र हो सकता है, लेकिन वह तब भी निराश होता है जब वह परीक्षा देता है और उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। एंडी इसे पुनः प्राप्त करता है और इसे भेजता है। रेड टॉमी को एंडी के मामले के बारे में बताता है। कहानी सुनकर टॉमी परेशान हो जाता है। इस नई जानकारी के साथ आशा से भरा एंडी वार्डन से मिलता है, उम्मीद करता है कि नॉर्टन उसे गवाह के रूप में टॉमी के साथ एक नया परीक्षण कराने में मदद करेगा। नॉर्टन की प्रतिक्रिया वह नहीं है जिसकी एंडी को उम्मीद थी। एंडी को वार्डन द्वारा 1 महीने के लिए एकांत में रहने का आदेश दिया गया था, क्योंकि उसने कहा था कि वह नॉर्टन के लिए स्थापित मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं का खुलासा नहीं करेगा। यह एकांत में सबसे लंबा समय है जिसके बारे में कैदियों ने कभी सुना है। एंडी ने एक अपराध के लिए लगभग 20 साल जेल में बिताए हैं जो उसने नहीं किया है, और उन्हें पता है कि वह निर्दोष हो सकता है। टॉमी को शिक्षा बोर्ड से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि उसने परीक्षा पास कर ली है और उसके पास हाई स्कूल की डिग्री है। एक गार्ड एंडी को उसकी एकांत कोठरी में खबर बताकर मुस्कुरा देता है। टॉमी को एक व्यक्तिगत बैठक करने के लिए अंधेरे के घंटों में बाहर ले जाया जाता है। उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने एंडी को जो कहानी सुनाई वह सच थी और क्या वह उसके लिए गवाही देने को तैयार होंगे। टॉमी सहमत है। वार्डन ने मुस्कुराते हुए उसे गोली मारने के लिए सिर हिलाया। वार्डन एंडी को बताता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की और उसके पास उसे गोली मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एंडी उस कहानी को नहीं खरीदता है और नॉर्टन कहता है कि वह अब उसके लिए काम नहीं करेगा। अगर एंडी वार्डन के लिए काम नहीं करता है तो उसे सबसे कठोर अपराधियों के साथ जेल के एक अलग हिस्से में ले जाया जाएगा और पुस्तकालय बंद कर दिया जाएगा। एंडी को 1 और महीने के लिए चीजों के बारे में सोचने के लिए कहा गया था। जब एंडी अंततः एकांत से बाहर आता है तो वह और रेड के बीच बातचीत होती है, जहां एंडी अपनी पत्नी के बारे में बात करता है और जिस तरह से वह उसे प्यार करता है और उसकी मौत के लिए जवाबदेह महसूस करता है, हालांकि उसने उसे नहीं मारा। क्या उन्हें कभी जेल से बाहर आना चाहिए? वह अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। वह एक होटल का प्रबंधन करना चाहता है और अपने शेष जीवन के लिए मेक्सिको के तट पर एक समुद्र तट शहर में सोना चाहता है। उसने रेड से पूछा कि क्या वह उसके साथ शामिल होगा, लेकिन रेड ने कहा कि वह उसे रोकने के लिए बहुत दूर चला गया था। वह एंडी की आलोचना करता है कि उसने आशा को अपने दिमाग के साथ गड़बड़ करने की अनुमति दी जो उसे नष्ट कर देगा। एंडी जाने के करीब है जब वह रेड से पूछता है कि क्या वह मेन क्षेत्र के बारे में कुछ जानता है। वह रेड को बताता है कि एक बहुत घास के मैदान में बाढ़ की नोक पर एक बड़ा पेड़ है। वह चाहता है कि रेड उससे वादा करे कि अगर उसे कभी पैरोल मिली तो वह उस ओक के पेड़ की तलाश करेगा और पत्थरों के बीच छिपा हुआ कुछ ढूंढेगा। वह अपने दोस्त की मनस्थिति को लेकर चिंतित है। जब उसे पता चलता है कि एंडी 6 फुट की रस्सी चाहता है तो वह और अधिक चिंतित होता है।
रेड सोचता है कि एंडी आत्महत्या करने वाला है। नॉर्टन ने एंडी से उसके लिए अपने जूते चमकाने और रात को सेवानिवृत्त होने से पहले अपने सूट को ड्राई क्लीनिंग के लिए रखने के लिए कहा। जब एंडी अपने सेल में वापस आता है तो गार्ड लाइट बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन की सबसे लंबी रात थी। एंडी सुबह अपने सेल फोन के सामने नहीं खड़ा है क्योंकि उसने सुबह की कॉल का जवाब नहीं दिया। गार्ड अपने सेल में एक बीमार या मृत एंडी को खोजने की उम्मीद में चलता है जब वह उसे देर से रखने के लिए चिल्लाता था। जब नॉर्टन को एंडी के जूते अपने जूते के बजाय अपने जूते के बक्से में मिलते हैं तो वह चिंतित हो जाता है। अलार्म बंद हो जाता है और एक लापता व्यक्ति है। नॉर्टन एंडी के खाली सेल में पहुंचे और स्पष्टीकरण मांगा। रेड जोर देकर कहता है कि वह एंडी की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं जानता। नॉर्टन द्वारा एंडी की गढ़ी हुई चट्टानें कोशिका के चारों ओर फेंकी जाती है। जब वह एंडी के पोस्टर पर एक चट्टान फेंकता है तो चट्टान दीवार से टकराती है। एक आदमी के रेंगने के लिए बस इतनी चौड़ी एक सुरंग है। एंडी ने मासूमियत से अपने सेल की दीवार पर अपना नाम उकेरने की कोशिश की जब रेड द्वारा सुनाई गई फ्लैशबैक की एक श्रृंखला में उसके रॉक हथौड़े का एक हिस्सा निकल गया। एंडी के लिए एक छेद खोदना संभव था अगर दीवार से बनी सामग्री के कारण उसे कभी भी भागने की आवश्यकता हो। रीटा हाईवर्थ के विशाल पोस्टर को एंडी ने ऑर्डर किया था। वह रात में अपनी नौकरी से गंदगी को अपनी जेब में छिपा लेता था और सुबह की सैर के दौरान अपनी जेबें खाली कर लेता था। एंडी ने फैसला किया कि टॉमी के मारे जाने के बाद जाने का समय आ गया है। पिछली रात के तूफान के दौरान एंडी ने अपने सेल के नीचे नॉर्टन के कपड़े पहने एक भाग्यशाली ब्रेक पकड़ा जब कोई भी उसके पैरों पर नॉर्टन के जूते नहीं देखता। उसने नॉर्टन के कपड़े, कागजात और सामान एक प्लास्टिक बैग में छिपा दिया और उसके छेद से निकल भागा। जेल की दो दीवारों के बीच सुरंग खोदने के बाद उन्हें सीवर मेन लाइन मिली। उसने सीवर लाइन को कई बार पत्थर से मारा और उसे खोल दिया। पाइप में निहित कच्चे सीवेज के 500 गज के माध्यम से रेंगने के बाद एंडी दीवारों के बाहर ब्रुक से निकला। उसके जेल के कपड़े, साबुन की एक पट्टी और एक पत्थर का हथौड़ा एक खोजी दल को मिला। एंडी पोर्टलैंड में मेन नेशनल बैंक में चला गया जहां उसने नॉर्टन के पैसे रखे जबकि वार्डन और रेड उसे ढूंढ रहे थे। रांडेल स्टीफेंस के रूप में अपनी कल्पित पहचान का उपयोग करते हुए और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ वह खाता बंद कर देता है और कैशियर के चेक के साथ बाहर चला जाता है। वह चाहता है कि उनके जाने से पहले वे मेल में एक पैकेज भेजें। उन्होंने लगभग 1 दर्जन अन्य स्थानीय बैंकों का दौरा किया है। पैकेज में लेखांकन पुस्तकें और एंडी के लिखित स्वीकारोक्ति और गवाही शामिल है जो पोर्टलैंड डेली बगले अखबार को दी जाती है। कहानी को छिपाने के लिए मेन राज्य पुलिस ने शशांक जेल में धावा बोल दिया। टॉमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य पुलिस हेडली को ले गई। रेड के साथ कदम मिलाकर उसने अफवाहें सुनी कि जब उसे हटाया जा रहा था तो हेडली स्क्वाड कार के पीछे रो रहा था। हेडली को एक बहुत ही टीम कार में क्वारंटाइन किया जा रहा है और इसलिए स्थानीय अभियोजन अधिकारी को नॉर्टन की गिरफ्तारी के लिए वारंट रखने वाले कई पुलिसकर्मियों के साथ जेल में प्रवेश करते हुए वार्डन नॉर्टन ने आखिरकार अपने कार्यालय में अपनी तिजोरी खोल दी जिसे एंडी के भागने के बाद से उसने छुआ नहीं था और बल्कि अपनी किताबों की तुलना में वह बाइबल पाता है जिसे उसने एंडी को वार्डन को एक नोट के साथ दिया था जिसमें कहा गया था कि वह सही था। उद्धार भीतर पड़ा था। जब नॉर्टन ने एक्सोडस की किताब खोली तो पेज एंडी के रॉक हैमर के रूप में कटे हुए थे। जैसे ही पुलिस उसके दरवाजे के पास आती है, नॉर्टन वापस अपनी मेज पर चला जाता है और खुद को सिर में गोली मार लेता है। वह सोचता था कि क्या वार्डन ने सोचा था कि एंडी कभी उसका सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकता था। रेड को टेक्सास के फोर्ट हैनकॉक से एक पोस्टकार्ड मिला, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। रेड सोचता है कि यह एक संकेत है कि एंडी ने इसे मेक्सिको में बनाया है। जब वह अपने दोस्त को याद करता है तो रेड एक तरह के अवसाद में पड़ जाता है, लेकिन वह और उसके दोस्त एंडी के कारनामों के बारे में बात करते हुए समय बर्बाद कर देते हैं। 1967 में
रेड ने पैरोल बोर्ड से बात की कि कैसे पुनर्वास केवल एक बनावनाया शब्द है जिसे उनकी नौकरी को सही ठहराने के लिए आविष्कार किया गया है। वह बताता है कि उसे अपने अतीत के कार्यों पर कितना पछतावा है, इसलिए नहीं कि वह जेल में है, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि यह कितना गलत था। उन्होंने कहा कि उन्हें जीवन भर इसे पचा लेना चाहिए और बोर्ड से उन्हें अकेले जाने के लिए कहा। उनकी पैरोल दी गई थी। वह उन्हीं जगहों को नापने और काम करने के लिए जाता है जहां ब्रूक्स ने किया था, यहाँ तक कि अपने संदेश को लकड़ी के बीम में उकेरा हुआ देखकर भी। वह एक मोहरे की दुकान से चलता है जिसमें बंदूकें हैं। वह जेल में वापस लाने की कोशिश करने पर विचार करता है, लेकिन वह एंडी से किए गए वादे को याद करता है। उसने एक बंदूक इसलिए खरीदी क्योंकि वह बंदूकों के पीछे के कंपास को देख रहा था। एंडी के निर्देशों का पालन करने के बाद एंडी द्वारा वर्णित पत्थर की दीवार रेड द्वारा पाई गई थी। एंडी ने कहा कि एक बड़ा काला पत्थर था। वह केवल मामले में शहर का नाम नहीं लेता है, लेकिन उसके पास बड़ी मात्रा में नकदी और इसे प्राप्त करने के निर्देश है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसके प्रोजेक्ट के लिए चीजें प्राप्त कर सके। लाल आशा की शक्ति से उत्साहित महसूस करता है और अचानक उसे समझ जाता है। लकड़ी का बीम पड़ता है। इसमें एक नया संदेश उकेरने के बाद रेड पैरोल का उल्लंघन करता है और आधा घर छोड़ देता है क्योंकि किसी के द्वारा उसके लिए व्यापक शिकार करने की संभावना नहीं है। रेड एक बस में मेक्सिको में पार करता है। दोनों दोस्त एक साथ समुद्र तट पर हैं, ठीक वैसे ही जैसे एंडी को उम्मीद थी।